ख्वातीन हज़रात, प्रोजेक्ट बिगिनिंग हो गई, समराइजिंग प्रोजेक्ट ब्रीफ हो गया, इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ हो गया। देख रहे हैं ना, मैं किसी स्क्रीन को देख रहा हूँ, मैं सीधा कैमरे में आपसे मुखातिब हूँ। मुझे रट गई है ये कीज़ वक्त के साथ काम कर करके, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करके गया था प्रिंट आउट ले लो, नहीं स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा वो भी नहीं होता तो फिर हाथ से लिख लें, वो भी नहीं होता तो किसी दोस्त को क्या लिखवा दे, बट ये पेपर आपके डेस्क पे ज़रूर मौजूद होना चाहिए। मैं एक कॉन्टेस्ट चलाऊंगा बीइंग गुरु के पेज पे, और वहाँ पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने जो स्टिकी नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, प्रिंट आउट्स जो लिए हैं उनकी पिक्चर्स आप भेजेंगे, ताकि मुझे भी पता लगे ना कौन कितनी मेहनत कर रहा है मेरे साथ साथ। तो जनाब अली, अब चौथी की चाबी, दरवाजे की चौथी चाबी, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट, याद है शेल्फ वाली एग्जांपल कि आप किसी मार्केट में जाओगे, शेल्फ को देखोगे, प्रोडक्ट मांगोगे, शेल्फ पे प्रोडक्ट नहीं पड़ी हुई, तो आप ऐसे होंगे और उसके बाद ऐसे होंगे और दुकान से बाहर, ऐसे ही होगा ना। तो जनाब अली, पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स अ गोल, योर टाइम बीइंग स्पेंट to create free portfolio if you are a beginner, if you are a fresh starter। ये एग्जांपल हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, इस बात की फादियत को भी बड़ा डिस्कस कर चुके हैं। अब जब हम रैनी की जो कि प्रोजेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं उस पर बिड करने जाएंगे, तो चौथा पार्ट है प्रेजेंटिंग योर पोर्टफोलियो। स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको रियल टाइम जैसे मैं बिडिंग कर रहा हूँ करके दिखाऊंगा। जनाब, ये पोर्टफोलियो की प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए, क्या चीज़ें फैक्टर इन करनी चाहिए, पोर्टफोलियो की लेंथ कितनी बड़ी होनी चाहिए। अगेन ये वो डिबेट है जो फ्रीलांसर्स, सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स के नज़दीक हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी वाली है, यानी कि पानी का ग्लास आधा भरा हुआ या आधा खाली। कुछ कहते हैं कि पूरे का पूरा पोर्टफोलियो दिखा देना चाहिए, कुछ कहते हैं टू द पॉइंट पोर्टफोलियो दिखा देना चाहिए, कुछ कहते हैं कि बस साइट का लिंक दिखा दो जहाँ पे सारा पोर्टफोलियो पड़ा है, बिकॉज साइट की भी ब्रांडिंग हो जाती है। मैं थर्ड स्कूल ऑफ थॉट को जो है वो रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरे नज़दीक जब आप अपनी वेबसाइट बना लेते हो तो वेबसाइट पे एक पोर्टफोलियो का सेक्शन होता है। पोर्टफोलियो के सेक्शन में आप अपना तमाम पोर्टफोलियो डाल दीजिए। वो पोर्टफोलियो चाहे वेब से हो, चाहे कोई भी काम करते हो, आपकी कोई भी नीच हो, आपका कोई भी स्किल सेट हो, तमाम का तमाम पोर्टफोलियो आर्काइव आपकी वेबसाइट पे होना चाहिए। तो मैं यही फॉलो करूँगा, उम्मीद है कि आप भी यही फॉलो करेंगे। बट अगर आप बेहतर समझते हैं तो आप पूरा पोर्टफोलियो भी दे दें। बाज़-औक़ात मैं ऐसा भी करता हूँ, जो मैं आगे जाके आपको वीडियोस में सिखाऊंगा, कि मैं अगर वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पे बिड कर रहा हूँ तो मुमकिन है, और ऐसा होता भी है, कि मैं 7-8 लिंक्स दे देता हूँ जो कि क्लोज टू एम्प्लॉयर्स रिक्वायरमेंट होते हैं, जो उसके स्पेसिफिकेशन के मुताबिक होते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आइए देखते हैं। मैं जनाब जाऊँगा अपनी वेबसाइट पे, और ये चूँकि लिंक्स मैंने पहले खोले हुए थे तो मैं सीधा इसको कॉपी करूँगा। यहाँ पे जनाब मैंने अपना सारा पोर्टफोलियो डाला हुआ है, infomist.com/portfolio। अब इस पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, ये वेबसाइट से रिलेटेड है, लैंडिंग पेज, ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर पोस्टर, PhD, सो एंड सो फोर्थ, वर्डप्रेस, सब चीज़ों से रिलेटेड। मैं गया जनाब रैनी की बिड पे, और मैं इनको लिखूंगा कि अच्छा दोस्तों, इसको देखिएगा, मैं यहाँ पे एम्फसाइज कर रहा हूँ एम्प्लॉयर को कि मेरा पोर्टफोलियो इस लिंक पे पड़ा हुआ है, आप जाइए इस लिंक पे क्लिक कीजिए। और उसके साथ साथ मैं ये लिबर्टी भी ले रहा हूँ कि एडेड एडवांटेज बता रहा हूँ एम्प्लॉयर को कि भाई मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, इट हैज़ बीन नाइसली क्रिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, नॉट जस्ट डेज, नॉट जस्ट मंथ्स, बट ओवर ईयर्स। और इसके अंदर डाइवर्सिफाइड डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट क्लाइंट्स, उनका पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है। अब जाहिर है जब एम्प्लॉयर मेरे वेबसाइट के लिंक पे जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली सर्व थ्रू कर देगा। इसके दो फायदे होते हैं।
हाँ, सही सवाल पूछा। वेबसाइट लिंक देने के दो फ़ायदे होते हैं। वेबसाइट लिंक देने का फ़ायदा नंबर 1, आपकी अपनी वेबसाइट की ब्रांडिंग हो रही है। एम्प्लॉयर फ्रीलांसर को समझ जाएगा भाई इसका ताल्लुक फलानी ऑर्गेनाइजेशन से, ये फलाने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और आपकी एक ब्रांड रेजोनेशन हो जाती है। दूसरी बात, जब आप बिड रिस्पॉन्स दे रहे हो तो आप अपना सारा का सारा पोर्टफोलियो आर्काइव तो नहीं रख सकते ना बिड में। इट वुड नॉट मेक एनी सेंस टू बम्बार्ड, लिटरली बम्बार्ड योर एम्प्लॉयर विद ऑल द पोर्टफोलियो लिंक्स। तो बेहतर ये है कि आप वेबसाइट पे सब आर्काइव रख लीजिए, उनको कहिए कि ये मेरा लिंक है, जाएं देखें, और एक एडिट वर्ड पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करें कि अपनी तारीफ़ के। जब तक आप अपनी तारीफ़ नहीं करेंगे, जब तक आप अपना लोहा नहीं मनवाएंगे, जब तक आप अपने बारे में बात नहीं करेंगे, रिमेंबर आई हैव बीन सेइंग दिस इन मैनी ऑफ माई वीडियोज़, यू नो दिस, कोई आपके लिए बात नहीं करेगा, आपको खुद अपने लिए बात करनी पड़ेगी। तो अपनी तारीफ ज़रूर बांधिए, पुल बांधिए, जो मर्जी करना कीजिए, बट प्रिसाइसली टू द पॉइंट रहते हुए। लंबियाँ नहीं छोड़नी कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, प्रिसाइसली टू द पॉइंट रहते हुए। और कुछ बिड्स पे मैंने अर्ज़ की, जैसे मैं डायरेक्ट लिंक देता हूँ, कुछ बिड्स पे मैं जो है वो पोर्टफोलियो के लिंक्स दे देता हूँ। इस केस में, रैनी के केस में, आप देख रहे हैं कि चूँकि उन्होंने मांगा है जनाब कोड कार्ड्स, हेयर इट है, कोड कार्ड्स एंड ग्राफिक डिज़ाइनर। तो मैं उनको ये बता रहा हूँ भाई मैंने पहले ऐसा काम किया हुआ है, और मेरा ग्राफिक डिज़ाइन पोर्टफोलियो देखने के लिए इस पर्टिकुलर लिंक पे चले जाओ।